हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ओकेजन के ऊपर स्पीच देने की जरूरत पड़ती है। यहां पर ओकेजन का मतलब होता है प्रसंग। लोगों को प्रसंग के ऊपर स्पीच देने की जरूरत पड़ती है। प्रसंग मतलब कि जैसे कि 15 अगस्त के ऊपर स्पीच देना, 26 जनवरी के ऊपर स्पीच देना, किसी की फेयरवेल हो तो उस वक्त फेयरवेल स्पीच देना, किसी को वेलकम करने के लिए वेलकम स्पीच देना। इन दिनों के ऊपर स्पीच देने की जरूरत लोगों को पड़ती है। अब लोगों का सवाल ये होता है कि इन सारे दिनों के ऊपर जो उन्हें स्पीच देनी होती है, उस स्पीच को तैयार कैसे किया जा सकता है। लोगों को हर एक दिन के ऊपर स्पीच के लिए तैयारी करने की जरूरत पड़ती है। मतलब कि ये सारे जो दिन होते हैं या फिर फेस्टिवल्स होते हैं, उनके ऊपर बोलने के लिए उन्हें तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसा फॉर्मेट देंगे कि जिस फॉर्मेट को फॉलो करके आप किसी भी ओकेजन के ऊपर अच्छी स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। ये जो फॉर्मेट है उसको देने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर जो पब्लिक स्पीकिंग की वीडियोस अपलोड होती है उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आप उन वीडियोस के अपलोड होने के बाद तुरंत नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के ऊपर जो सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अब आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं उस फॉर्मेट के बारे में कि वो फॉर्मेट जो है वो कैसा है, उस फॉर्मेट को कैसे आप याद रख सकते हैं और उस फॉर्मेट को फॉलो करके आप अपनी स्पीच को कैसे डिलीवर कर सकते हैं। तो जानते हैं उस फॉर्मेट के बारे में। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हर एक स्पीच के 3 पार्ट्स होते हैं: ओपनिंग पार्ट, बॉडी पार्ट और क्लोजिंग पार्ट। शुरुआती भाग, मध्य भाग और अंत भाग। अब ये जो शुरुआती भाग है उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं कि किसी भी ओकेजन के ऊपर जो शुरुआती भाग होता है उसे कैसे तैयार करना चाहिए। तो पहले तो शुरुआती भाग के बारे में बताने से पहले एक और बात कहना चाहेंगे कि ये जो तीनों पार्ट है उसके अंदर 3-3 पॉइंट है कि जिन्हें आपको याद रखना है। तो अब हम आपको पहले शुरुआती भाग के 3 पॉइंट्स के बारे में बताते हैं। शुरुआती भाग के जो 3 पॉइंट्स है उनमें से सबसे पहले आता है ग्रीट टू द पीपल। ग्रीट टू द पीपल कि आपको लोगों को ग्रीट करना है। यहां पर ग्रीट का मतलब क्या होता है? संबोधन करना। आप अपनी स्पीच की शुरुआत में लोगों को संबोधित करते हैं तो आपको संबोधन करना है और आपकी स्पीच की शुरुआत करनी है। उदाहरण के तौर पर आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। यहां पर इस एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान रवि पांडे जी, इस एसोसिएशन के मंत्री श्रीमान महेश पांडे जी और यहां पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को मेरा सादर नमस्कार। तो ये क्या हुआ? आपने लोगों को ग्रीट किया। तो इस प्रकार से आपको अपनी स्पीच की शुरुआत में सबसे पहले लोगों को ग्रीट करना है। ये ओपनिंग का पहला पार्ट हुआ, मतलब कि ओपनिंग पार्ट का पहला पॉइंट हुआ। अब ओपनिंग पार्ट का जो दूसरा पॉइंट आता है वो है एक्नॉलेज द ओकेजन। एक्नॉलेज द ओकेजन मतलब कि जिस ओकेजन के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं उस ओकेजन का हम जिक्र करेंगे। उदाहरण के तौर पर फेयरवेल पार्टी देने के लिए हम वहां पर इकट्ठे हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि आज सुरेश जी की फेयरवेल के लिए हम सब लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं। तो ये क्या हुआ? ये हमने एक्नॉलेज किया ओकेजन को, मतलब कि किस फंक्शन के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं ये हमने बताया। दोस्तों, आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि इतना बोलने से क्या फायदा होगा, लेकिन ये जो चीज है वो आपको अपनी स्पीच की शुरुआत करने में काफी हेल्प करती है और उसे कंटिन्यू करने में भी आपको काफी हेल्प करती है, क्योंकि आप अच्छी तरह से उसके बाद उसे कंटिन्यू कर पाते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है, एक्नॉलेज द ओकेजन, इसे हमें याद रखना है। ओपनिंग पार्ट के अंदर जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है विश टू द पीपल, कंग्रेचुलेट टू द पीपल, थैंक टू द पीपल और आपको लोगों को बधाइयां देनी है। यहां पर हम कहना आपको यह चाहते हैं कि आपको फंक्शन के हिसाब से या तो लोगों को शुभकामनाएं देनी है, या तो लोगों को धन्यवाद कहना है, या फिर लोगों को बधाइयां देनी है। उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी की फेयरवेल पार्टी में गए हैं और आपको वहां पर स्पीच देने की जरूरत पड़ती है, तो आप यहां पर लोगों को क्या देंगे? जरा सोचिए, लोगों को क्या देंगे? लोगों को शुभकामनाएं देंगे उनके भविष्य के लिए। लोगों को मतलब जिस व्यक्ति की फेयरवेल है उनको आप शुभकामनाएं देंगे। उदाहरण के तौर पर आज
मनीष जी की फेयरवेल के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तो मैं सबसे पहले मनीष जी को उनके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो अपने जीवन के अंदर बहुत आगे बढ़े, दीर्घायु हो और अपने परिवार का नाम रोशन करे। तो इस प्रकार से आप लोगों को ओपनिंग पार्ट के अंदर ही शुभकामनाएं दे सकते हैं। अगर कोई त्योहार के ऊपर आप स्पीच दे रहे हैं तो लोगों को बधाइयां दे सकते हैं। मान लीजिए कि जन्माष्टमी के त्योहार के ऊपर आप स्पीच दे रहे हैं, तो आप सब लोगों को शुरुआत में कह सकते हैं ओपनिंग के तीसरे पॉइंट के अंदर कि आज जन्माष्टमी का त्योहार हम सब लोग मना रहे हैं, तो सबसे पहले तो जन्माष्टमी की आप सबको ढेर सारी बधाइयां। इस प्रकार से आप जो है वो जन्माष्टमी की बधाइयां लोगों को दे सकते हैं। अगर आप यहां पर शुभकामनाएं भी देना चाहे तो दे सकते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, लेकिन हम जो चीज सबसे अच्छी लगेगी उसे अपनी स्पीच के अंदर शामिल करेंगे। तो ये होता है ओपनिंग का तीसरा पार्ट कि लोगों को हम शुभकामनाएं देंगे, बधाइयां देंगे, उनको धन्यवाद देंगे या फिर अभिनंदन देंगे। मान लीजिए कि आप 10वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट को जो है वो एग्जाम के लिए आप उन्हें विश करने के लिए गए हैं, तो फिर आप यहां पर क्या कहेंगे? शुभकामनाएं देंगे। अगर किसी ने आपका सम्मान किया है तो आप उनका धन्यवाद करेंगे। तो इस प्रकार से फंक्शन के हिसाब से आप उन्हें विश कर सकते हैं या फिर उन्हें बधाइयां दे सकते हैं या फिर उनका धन्यवाद कर सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट हुआ। तो यहां पर ओपनिंग पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बॉडी पार्ट के बारे में। अब जो बॉडी पार्ट है उसके अंदर आपको उस पर्टिकुलर दिन के बारे में 3 बातों को कहना है। हाँ जी दोस्तों, उस पर्टिकुलर दिन के बारे में 3 बातों को कहना है। अब यहां पर कुछ केस के अंदर व्यक्ति के बारे में भी 3 बातें हम कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम जन्माष्टमी के त्योहार को मना रहे हैं तो हम यहां पर बॉडी पार्ट के अंदर मतलब कि मध्य भाग के अंदर जन्माष्टमी के त्योहार के बारे में कोई भी 3 बातों को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। उदाहरण के तौर पर आप पहली बात ये कह सकते हैं कि जन्माष्टमी के त्योहार पर दही हांडी के द्वारा इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप दही हांडी के बारे में जो है वो कुछ बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि दही हांडी को मनाने के लिए जो है, दही हांडी की पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए जो है वो सब लोग इकट्ठे होते हैं और एक पिरामिड बनाते हैं। फिर जो बाल गोपाल होते हैं वो मटकी को फोड़ते हैं। ऐसी बातों को आप कह सकते हैं। तो इसको डिटेल में आप बाद में कह सकते हैं, लेकिन पॉइंट जो है वो फिक्स होना चाहिए। फिक्स होना चाहिए मतलब आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि कौन से 3 पॉइंट को आप इंक्लूड करने वाले हैं अपने बॉडी पार्ट के अंदर। तो उदाहरण के तौर पर आप दही हांडी के बारे में बोलने वाले हैं। दूसरा, मान लीजिए आप ये बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की जो दोस्ती है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में भी डिटेल में कुछ बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से जन्माष्टमी के त्योहार के ऊपर भगवान के बारे में कुछ बोल सकते हैं, त्योहार के बारे में कुछ बोल सकते हैं और 3 बातों के द्वारा हमारे बॉडी पार्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको फेयरवेल स्पीच किसी के लिए देने की जरूरत पड़ती है, तो आप उस व्यक्ति के बारे में 3 बातों को कहेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे मनीष जी की फेयरवेल है, हमने आपको पहले कहा, मनीष जी की फेयरवेल के ऊपर आप कह सकते हैं कि मनीष जी का स्वभाव कैसा है, उसके बारे में उनकी तारीफ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मनीष जी जो है वो अपने काम के प्रति कितने डेडिकेटेड है, ये आप बात कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मनीष जी और आपकी जो है वो कौन कौन सी मेमोरीज जो है वो आपने बिताई हुई है, आपको याद आ रही है, आपने क्रिएट की हुई है, उसके बारे में बता सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी 3 बातों को व्यक्ति के बारे में या फिर उस पर्टिकुलर दिन के बारे में आप बता सकते हैं। ये होता है बॉडी पार्ट और यहां पर बॉडी पार्ट भी कंप्लीट होता है। अभी तक हमने क्या जाना दोस्तों? ओपनिंग पार्ट के बारे में जाना, बॉडी पार्ट के बारे में जाना, और अब जो तीसरा पार्ट आता है वो आता है क्लोजिंग पार्ट। हम जानते हैं क्लोजिंग पार्ट के बारे में। क्लोजिंग पार्ट के अंदर भी 3 पॉइंट्स आते हैं। उन 3 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमें मैसेज देना है, हमें मैसेज देना है। अब ये जो मैसेज देना होता है वो कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मैसेज दे सकते हैं। उस पर्टिकुलर दिन के ऊपर आप कोई मैसेज दे सके तभी आपको देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई मैसेज इस दिन के ऊपर हम नहीं दे सकते हैं तो आप उस वक्त मैसेज ना दीजिएगा। उदाहरण के तौर पर फेयरवेल की स्पीच के ऊपर कोई मैसेज देने की जरूरत नहीं होती है तो हम कोई मैसेज नहीं देंगे। लेकिन मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं मैसेज के लिए कि आपको ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर स्पीच देने की जरूरत पड़ती है, तो आप यहां पर मैसेज लोगों को यह दे सकते हैं कि ब्लड की हमारे भारत देश के अंदर बहुत सारे लोगों को जरूरत पड़ती है। तो हर एडल्ट व्यक्ति को, हर एडल्ट को
हर 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेशन करना चाहिए ताकि वो लोगों को हेल्पफुल हो सके। तो ये क्या हुआ, आपने मैसेज दिया आपके सामने जो ऑडियंस बैठी है उन लोगों को। तो इस प्रकार से आप डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से कि आप मैसेज दे सकते हैं तो आपको मैसेज देना चाहिए, अगर नहीं दे सकते हैं तो मत दीजिए, उसमें कोई भी कंपल्शन नहीं है। तो ये पहला पॉइंट होता है मैसेज देना। दूसरा पॉइंट आता है कि लोगों को फिर से एक बार शुभकामनाएं दीजिए या फिर बधाइयां दीजिए, लोगों का या तो धन्यवाद कीजिए या फिर लोगों को अभिनंदन कीजिए। तो यहां पर हमने जैसे शुरुआत में ओपनिंग पार्ट के अंदर लोगों को बधाइयां दी थी या फिर शुभकामनाएं दी थी, वही चीज फिर से एक बार क्लोजिंग के अंदर करेंगे। उदाहरण के तौर पर फेयरवेल स्पीच को ही कंटिन्यू करते हैं। फेयरवेल स्पीच के ऊपर जो है वो आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं मेरी स्पीच को कंप्लीट करने से पहले फिर से एक बार मनीष जी को उनके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि वो बहुत आगे बढ़े। तो इस प्रकार से आप एक बार फिर से लोगों को, मतलब कि व्यक्ति को शुभकामनाएं दे सकते हैं। उसी तरह से बधाइयां भी जो है वो आप एक बार फिर से अपनी स्पीच को कंप्लीट करते समय दे सकते हैं। जन्माष्टमी का एग्जांपल ही कंटिन्यू करते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं मेरी स्पीच को कंप्लीट करने से पहले आप सबको आज के त्योहार जन्माष्टमी की फिर से एक बार बधाइयां देना चाहूंगा कि आपका ये जो दिन है वो शुभ रहे और आपका पूरा साल जो है वो बहुत अच्छा रहे। तो इस प्रकार से आप लोगों को बधाइयां दे सकते हैं। तो इन शॉर्ट कि एक बार फिर से हम उसी पॉइंट को दोहराएंगे जो हमने ओपनिंग के अंदर शामिल किया था, कवर किया था, वही पॉइंट हमारे क्लोजिंग के अंदर भी फिर से एक बार शामिल करेंगे। तो दोस्तों ये हुआ दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जो क्लोजिंग का है वो है कि हम एक लाइन के अंदर लोगों का धन्यवाद करेंगे। एक लाइन के अंदर लोगों का धन्यवाद करेंगे, मतलब कि जो थैंक यू कहते हैं ना हमारी स्पीच को कंप्लीट करते समय, वही चीज करनी है, लेकिन सिर्फ थैंक यू नहीं कहना है या फिर सिर्फ धन्यवाद नहीं कहना है। लोगों को इस प्रकार से कहिए कि आप सबने मेरी स्पीच को इतना ध्यान से सुना, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से आप एक वाक्य के द्वारा जो है वो लोगों को धन्यवाद कह सकते हैं और आप अपनी स्पीच को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको यहां पर यह बताया कि आपको अपनी स्पीच की ओपनिंग, आपकी स्पीच का बॉडी पार्ट और आपकी स्पीच की क्लोजिंग कैसे तैयार करनी चाहिए। हमने आपको पॉइंट वाइज बताया कि कैसे आप अपनी स्पीच के अलग अलग पॉइंट्स को जो है वो वाक्य के रूप से, वाक्य के आधार से लोगों के सामने रख सकते हैं। हमने आपको उदाहरण भी दिए कि वो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। हमारी इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप यही चीज को और भी बहुत सारी चीजों को प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, मतलब कि जैसे कि हमने आपको बताया कि किसी भी विषय के ऊपर फंक्शन के अंदर हमें स्पीच देनी है तो कैसे दे सकते हैं, तो इसके लिए हम आपको वीडियो के अंदर तो ये बता ही रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली ये सीखना चाहते हैं कि आप हमारे सामने बोले और हम आपको देखें कि आप कैसा बोल रहे हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन लाइव पर्सनल ट्रेनिंग ले सकते हैं और हम आपको पब्लिक स्पीकिंग के अंदर बेहतरीन बना सकते हैं। हम आपको पब्लिक स्पीकिंग के अंदर और भी बहुत सारी चीजें सिखाएंगे ताकि आप किसी भी विषय के ऊपर बोल तो सके ही, लेकिन साथ साथ आप अपना कॉन्फिडेंस भी डेवलप कर सके और आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी बेहतरीन बना सके। अगर आप हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमारा संपर्क कीजिए। हम आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, हमारे कोर्स के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले हम आपको समरी भी देना चाहेंगे, लेकिन समरी देने से पहले एक बार कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को फंक्शन के अंदर स्पीच कैसे देनी चाहिए, ओकेजन के ऊपर स्पीच कैसे देनी चाहिए, ये सीखने को मिल सके। साथ ही साथ एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पब्लिक स्पीकिंग की जो वीडियोस अपलोड होती है वो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाजू में जो बेल आइकॉन होता है उसे भी प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अब एक बार हम आपको समरी देना चाहेंगे। सबसे पहले हमने आपको ओपनिंग पार्ट के बारे में बताया, तो सबसे पहले हमें ग्रीट करना है लोगों को, दूसरा पॉइंट है कि एक्नॉलेज द ओकेजन, आज हम किस लिए इकट्ठे हुए ये हम लोगों को बताएंगे।
तीसरा पॉइंट था कि हमें लोगों को शुभकामनाएं देनी है या बधाइयां देनी है या धन्यवाद कहना है या अभिनंदन कहना है। ये ओपनिंग पार्ट हुआ। बॉडी पार्ट के अंदर हम उस दिन के बारे में या उस व्यक्ति के बारे में कोई भी 3 बातों को हम कह सकते हैं, ये बॉडी पार्ट होता है। और जो क्लोजिंग पार्ट आता है, इस क्लोजिंग पार्ट के अंदर सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि मैसेज हम दे सकते हैं। अगर हम दे सके तो, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, तो मैसेज दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि फिर से एक बार लोगों को शुभकामनाएं, बधाइयां, धन्यवाद या अभिनंदन देंगे। और लास्ट में जो तीसरा पॉइंट है वो है एक लाइन में लोगों का हम धन्यवाद करेंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई पब्लिक स्पीकिंग की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।